सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे। यहाँ से आपको 7 से तकरीबन 8 सवाल कमोबेश देखने को मिलेंगे। जी क्यों मिलेंगे, आइए पढ़ते हैं। इनका असल नाम था धनपत राय। इनकी पैदाइश 1880 लम्ही गांव बनारस में हुई। इनकी वफात 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद ने अदबी जिंदगी का आगाज नवाब राय के नाम से किया। ये वाला सवाल बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। जी मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस नाम से किया, तो नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। देखिए नवाब राय के नाम से अदबी जिंदगी का आगाज किया, इस पर कुछ मुतनाजा हुआ, बाद में प्रेमचंद के कलमी नाम से वो लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद ने अदबी जिंदगी का आगाज 1901 में एक नावल एक मामू का रोमान लिखकर किया। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या मुंशी प्रेमचंद ने अदबी जिंदगी का आगाज जो किया था सन 1901 में किया था, वो भी एक नावल लिखकर। मजमून था एक मामू का रोमान। इन्होंने देहात में जिंदगी बसर करने वाली 80% आबादी को अपने अफसानों और नावलों में मरकजियत अता की। प्रेमचंद के दौर में दास्तानों का तोती बोल रहा था। तोती बोल रहा था का मतलब बहुत चर्चा था, बहुत शोहरत थी किसकी, दास्तान की, जब प्रेमचंद उर्दू अदब की दुनिया में कदम रखे। लेकिन गांधी जी के ख्यालात से मुतासिर होकर अदम ताउन तहरीक के जमाने में इन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी थी। ये वाला सवाल भी बीपीएससी ने पूछा था, लेकिन इक्तिबास के जरिए बीपीएससी ने पूछा था, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से मुतासिर होकर मुलाजमत इन्होंने क्या की थी, तर्क कर दी थी, याद रखिएगा। अब देखिए तसनीफात इनकी बहुत अहम तसनीफात हैं। क्यों है, आइए देखते हैं। प्रेमचंद ने अपना पहला नावल असरारे माबिद 1903 में लिखा, जबकि इन्होंने 1901 से एक नावल लिखकर अदबी जिंदगी का आगाज किया था। लेकिन इनका पहला नावल असरारे माबिद 1903 में लिखा, जो हफ्त रोजा आवाज़े खल्क बनारस में किस्तवार शाये हुआ। ये सवाल बनता है, असरारे माबिद जो प्रेमचंद का पहला नावल है, ये किस हफ्त रोजा में शाये हुआ किस्तवार, तो आवाज़े खल्क में। याद रखिएगा पहला नावल कौन सा है, असरारे माबिद है। प्रेमचंद का पहला नावल असरारे माबिद इन्होंने कब लिखा, 1903 में। तो इस तरीके से पॉइंट याद रखना है। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में शाये हुआ। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बार बार थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन 1908 में शाये हुआ, और जब शाये हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने इस सोजे वतन को जब्त करके क्या किया, जला दिया था। ये वाला सवाल भी बनता है, और ये वीवीआईपी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बार बार पूछा जाता है। सोजे वतन पूछा जाता है किसका मजमुआ है, तो अफसानों का मजमुआ है। किसके अफसानों का मजमुआ है, प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन कब शाये हुआ, पूछा जाता है 1908 में शाये हुआ। प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमुए को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जला दिया था, तो सोजे वतन को जला दिया था। इस तरीके से एक एक पॉइंट से कई सवालात बन सकते हैं, इसलिए याद इसको करना है, प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लिया बस हो गया काम खत्म, वैसा नहीं। वीडियो देख करके अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो जहन में बात नहीं रहेगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए प्रेमचंद ने तकरीबन 14 नावल लिखे। एनसीईआरटी में सिर्फ 12 नावल का जिक्र है, लेकिन बाकी किताबों में 14 नावल का जिक्र है, तो हमने भी 14 लिख दिया है। पहला नावल अभी पढ़ा आपने, असरारे माबिद 1903 में, हम खरमाओ हम सवाब 1907 में, किशना 1908, जलवे ईसार 1912, बाजारे हुस्न 1916, गोशे आफियत 1920, निर्मला 1921, चौगाने हस्ती 1924, पर्द ए मजाज 1925, बेवा 1927, गबन 1932, मैदान अमल 1932, गौदान 1936, मंगल सूत्र, ये इनका नामुकम्मल नावल है या नावल था। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया 14 नावल तकरीबन प्रेमचंद ने लिखे हैं। इन तमाम नावलों को आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ये सब नावल देकर पूछा जाता है कि ये नावल किनका है, या फिर इन नावलों में प्रेमचंद के नावल की जी निशानदेही कीजिए। तो ये सब के सब नावल का नाम आपको याद
करना है। इसमें कुछ अहम अहम नाविल हैं जिनको मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिनमें कौन कौन अहम है, गबन, मैदान अमल, चौगान हस्ती, गोशे आफियत, बाजार हुस्न और गोदान अहम नाविलों में शुमार होते हैं। जबकि गोदान प्रेमचंद का शाहकार है। क्या है? शाहकार नाविल माना जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब इनके अफसानवी मजमुए की बात करते हैं। प्रेमचंद की नाविल की बात हुई, अफसानवी मजमुए देखिए। सोजे वतन 1908 में, इसमें 5 अफसाने हैं। प्रेम पचीसी अव्वल 1915 में, इसमें 12 अफसाने हैं। प्रेम पचीसी दोम, इसमें ये 1918 में, इसमें 13 अफसाने हैं। प्रेम बत्तीसी अव्वल 1920 में 16 अफसाने हैं। प्रेम बत्तीसी दोम 1920 में 16 अफसाने और खाके परवाना 1928 में, इसमें 16 अफसाने हैं। ख्वाबो ख्याल 1928 में, इसमें 14 अफसाने हैं। फिरदौसे ख्याल 1929 में, इसमें 16 अफसाने हैं। प्रेम चालीसी 1930 में 40 अफसाने हैं। नजात 1933 में 13 अफसाने। आखिरी तोहफा 1934 में 13 अफसाने। ज़ादे राह 1936 में। दूध की कीमत 1937 में 15 अफसाने। वारदात 1937 में 13 अफसाने। मशहूर अफसानवी मजमुए हैं ये सब। किनके साथियों? तो ये सब के सब प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के जी अफसानवी मजमुए हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि इनका इंतकाल 1936 में बताया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दूध की कीमत अफसानवी मजमुआ 1937 और वारदात भी 1937। जब इनकी वफात जो है 1936 में हो गई तो फिर ये 1937 क्यों हुआ? तो दोस्तों हो सकता है कि ये उनकी वफात के बाद शाये हुआ होगा, क्योंकि इनकी जो वफात है वो 1936 बताई जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, मुंशी प्रेमचंद ने 11 इंशाइये, 36 तबसरे, 27 मजामीन लिखे। मुंशी प्रेमचंद के मजामीन का मजमुआ बा कमालों के दर्शन के उन्वान से 1928 में शाये हुआ। देखिए ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मवाद साथियों आपको देखने को अक्सर जगहों पर नहीं मिलेंगे, या कहीं भी आप कह सकते हैं नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में सरस्वती प्रेस से रिसाला जारी किया था, जिस रिसाले का नाम था हंस रिसाला। कब जारी किया था? 1930 में। और किस प्रेस से? सरस्वती प्रेस से जारी किया था। मुंशी प्रेमचंद ने 1931 में वाराणसी से हफ्तावार अखबार जागरण का इजरा किया था। मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत भी की थी। और ये वाला सवाल भी पूछा जाता है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत किसने की? तो ये वाला सवाल भी आपको वीवीआईपी सवाल हो जाएगा। देखिए मैं हर जगह क्यों नहीं बोलता हूं कि ये वीवीआईपी है या इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि जो मुझे लगता है कि पूछा जाता है, जो मेरी नजरों से गुजरा है कि पूछा गया है, उसी के बारे में मैं बोलता हूं। इसलिए आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा बराए मेहरबानी। इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि एआर डिजिटल पर जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सारे लोग क्वालिफाइड हो जाए एआर डिजिटल से, जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी की। अगला पॉइंट मुंशी प्रेमचंद से यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने 1936 में ही 8 अक्टूबर 1936 को आखिरी सांस ली और इस दारे फानी से कूच कर गए।